स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुबह से एक वीडियो को लेकर, एक इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। मामला क्या है कि एक लड़की है जो कि गोल्डन टेंपल के अंदर एंटर करना चाह रही थी और उसके फेस के ऊपर जो तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, वो बना हुआ था। लेकिन यहां पर जो स्टाफ था जो कि एंट्री गेट पर खड़ा था, उसने इस लड़की को अलाउ नहीं किया अंदर जाना। और ये जो पूरा वीडियो था, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, और साथ ही साथ यहां पर जो SGPC है उनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आया है, कुछ अपॉलॉजी भी मांगी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी सभी को कराई जाएगी इस बैच में, लेकिन खासकर वो सभी बच्चे एस्पिरेंट जो कि UPSC प्रीलिम्स क्रैक करेंगे 2024 का, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, यहां का जो पूरा प्रिपरेशन होता है मेंस का ऑफलाइन वाला, वो आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। जल्दी हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि इस बैच के अंदर एनरोल करा सकें। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच ले सकते हैं, ऑप्शनल करना है। आज से हमारा EPFO बैच भी स्टार्ट हुआ है, तो जो भी बैच आपको लेना हो जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो बताया जा रहा है कि एक वीडियो सामने आया, और वो वीडियो मैंने भी देखा है, जिसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो ये जो लड़की है उसके फेस पर ये जो ट्राई कलर है वो आपका बना हुआ है, राइट। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो SGPC के द्वारा क्लेम भी किया गया है कि देखिए ये तिरंगा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अशोक चक्र नहीं दिख रहा है, लेकिन जस्ट एक ट्राई कलर है, ऐसा भी बोला जा रहा है। खैर जो भी है, यहां पर जब ये लड़की गोल्डन टेंपल, जो कि आपको पता ही है अमृतसर के अंदर है गोल्डन टेंपल, और उसी के पास में जलियांवाला बाग भी है, वहां पर जब गोल्डन टेंपल में एंटर करने की कोशिश कर रही थी, और ऑब्वियस सी बात है गोल्डन टेंपल एक इतनी पावन जगह है सिखों के लिए ही, और साथ ही साथ जितने भी धर्म हैं उन सभी के लिए अलाउ किया जाता है। वहां पर किसी को डिनाई नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप उस धर्म को, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर जब वो गोल्डन टेंपल के अंदर एंटर कर रही थी, तब उसको जो स्टाफ है उसने रोक लिया, और इसी की वजह से सोशल मीडिया पर हर जगह इसका काफी क्रिटिसिज्म किया जाने लगा। और साथ ही साथ बोला गया कि क्या अगर कोई पर्सन अपने फेस पर या फिर इंडियन नेशनल फ्लैग अगर लेके जाता है तो क्या उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसको लेकर जो SGPC बेसिकली क्या है ना, कि गोल्डन टेंपल का देखभाल वगैरह जितना भी पूरी जिम्मेदारी है वो SGPC के पास होता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब से लेकर हर जगह, मैं उसको लगा नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन इस वीडियो में क्या होता है, ये जो महिला, ये जो लड़की है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, उसके साथ एक और जो पुरुष है वो आता है। बेसिकली हुआ ऐसा होगा कि पहले ये लड़की जाने की कोशिश की होगी, तो ये जो आप स्टाफ देख रहे हो इसने रोक लिया होगा। तो ये लड़की क्या है कि यहां पर एक पुरुष के साथ जाती है फिर से एंट्री गेट पर, और यहां पर जब जाती है तो जो पुरुष है साथ में वो क्वेश्चन करता है इस स्टाफ से कि आपने गुड़िया को एंट्री क्यों नहीं किया, अलाउ क्यों नहीं किया। तो यहां पर जो स्टाफ है वो बेसिकली ये बयान देता है कि उसके फेस के ऊपर एक झंडा बना हुआ है, ठीक है, एक फ्लैग बना हुआ है। तो यहां पर वो लड़की है, वो कहती है कि आप जो फ्लैग है वो तो इंडिया का फ्लैग है, इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो क्या है ना कि जो स्टेटमेंट आया इस पर्सन के द्वारा, ये जो स्टाफ के द्वारा, वो ये था, दिस इज पंजाब नॉट इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट आ गया ना, इसी की वजह से काफी ज्यादा लोग भड़के हुए भी हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों किया जा रहा है इस तरह से। वैसे मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी लोग गए होंगे वहां पर अमृतसर वाघा बॉर्डर, आपको पता ही है ना अटारी वाघा बॉर्डर है। बेसिकली क्या है, मैं भी गया था, तो लोग घूमने जाते हैं एज अ टूरिस्ट पर्पज से अटारी वाघा बॉर्डर पर। आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर ये आप देख सकते हो, जो अटारी है वो भारत के साइड है और वाघा जो है वो पाकिस्तान के साइड है, इसी को कहते हैं अटारी वाघा बॉर्डर। और ये बेसिकली अमृतसर के बहुत नजदीक है। तो जो लोग वहां पर जाते हैं, और आपको पता ही है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वहां पर, तो लोग क्या करते हैं ना कि अपने फेस वगैरह पर जो झंडा वगैरह है उसको बना लेते हैं, और फिर बेसिकली क्या है कि वो गोल्डन टेंपल भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये वही हुआ होगा, जो लड़की है वो गई होगी वहां पर जो है बॉर्डर पर, और उसके बाद जो है अमृतसर में गोल्डन टेंपल है वहां भी विजिट की होगी, और वहीं पर ये पूरा जो इंसिडेंट है वीडियो में आ गया सामने। तो अब क्या हुआ कि जब इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, तो क्लैरिफिकेशन आता है SGPC, मैंने आपको बोला ना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनकी जिम्मेदारी है इस पूरे कंपाउंड की। तो यहां पर क्या है कि
एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं गुरुचरण सिंह ग्रेवाल, उन्होंने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया। इनफैक्ट उनके द्वारा इसको लेकर अपॉलॉजी भी मांगी गई है कि अगर किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर हुआ है तो उसके लिए हम अपॉलॉजी चाहते हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी बयान आया कि देखिए ये फ्लैग नहीं था, ये इंडियन फ्लैग नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि देखिए जो इंडियन फ्लैग होता है उसमें अशोक चक्र भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अशोक चक्र नहीं था, इसलिए हम इसको इंडियन फ्लैग नहीं कहेंगे। ये बेसिकली आप एक प्रकार का पॉलिटिकल फ्लैग भी कह सकते हो, ऐसा एसजीपीसी का कहना है। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि दिस इज अ सिख श्राइन, ये एक सिखों का काफी पावन जगह है, एंड हर एक रिलीजियस प्लेस का अपना डेकोरम होता है। तो यहां पर हम सभी को इनवाइट करते हैं, एवरीवन इज वेलकम, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई मिसबिहेवियर हुआ है यहां पर, हम उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने यह भी कहा कि देखिए इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम कि यहां पर लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, और जो डिवोटीज हैं वो हर एक देश के हर एक पार्ट से आते हैं और यहां पर आकर रेस्पेक्ट अपना पाते हैं, देते हैं यहां पर, और काफी अच्छा लगता है सभी को, राइट। तो सिखों ने यहां पर, उनका यह भी कहना था कि सिखों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है देश की आजादी में, और कई बार हमें यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो यह बेसिकली क्लैरिफिकेशन जो है एसजीपीसी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। आपका क्या सोचना है इस पूरे इंसिडेंट पे आप बता सकते हो, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस देखिए आप, यह है कि अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार यहां पर पंजाब में कुछ ना कुछ इंसिडेंट को लेकर चर्चा हुई है, और स्पेशली यहां पर जो अमृतपाल सिंह है, जो कि अभी भागा हुआ है, प्रो खालिस्तान रेडिकल प्रीचर है, वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब भी आपको पता ही होगा, जिस तरह का इंसिडेंट हुआ था, पुलिस अभी भी तलाश करने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। 18 मार्च को वो भाग गया था, कई बार यूट्यूब पर उसका वीडियो जो है वो भी सामने आया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह का जो कुछ साथी लोग हैं, जैसे पापलप्रीत सिंह, उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी ने यहां पर उसको भगाने में मदद की थी। तो इस समय जरूरी हो जाता है कि सभी को थोड़ा काम रहना चाहिए, और इस तरह का इंसिडेंट आप समझिए कि क्या है ना, कि हर एक सोसाइटी में, समाज में कहीं ना कहीं 1-2-4 जो है आपको लोग देखने को मिल सकते हैं। तो इससे हमें कोई बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है कि सभी की सोच ऐसी, ऐसा नहीं है। पंजाब, जैसा कि हमको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे आज तक कभी एहसास नहीं हुआ, मैं भी जब गया था गोल्डन टेम्पल, पास में ही जलियांवाला बाग भी है वहां पर, सब जगह विजिट किया था, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आई डोंट नो, लाइक इस तरह के 1-2 इंसिडेंट हुए हैं जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो गोल्डन टेम्पल है वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसका इतिहास की अगर हम बात करें गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल हम सबको पता है अमृतसर में बसा हुआ है, राइट। तो अमृतसर बेसिकली फाउंड किसने किया था, याद रखिएगा, गुरु रामदास जी के द्वारा 1574 में। और पता है आपको कि उन्होंने बेसिकली जो एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था जहां पर अमृतसर बसाया, उसका दाम सिर्फ 700 रुपए था उस समय, मैं बात कर रहा हूं 1574। और जो गुरु हैं, उन्होंने यहां पर अपना एक रेसिडेंस भी बनाया था अमृतसर में, और उसको गुरुदास चक भी कहा जाता है। और मोस्ट पार्ट ऑफ द सिटी अगर आप देखोगे तो 17th और 18th सेंचुरी में जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ था। अब यहीं पर जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल ध्यान रखिएगा, इसको और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे श्री हरमंदिर साहब भी के नाम से जानते हैं, श्री दरबार साहब के नाम से भी आपको पता ही है, जानते हैं। तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5th सिख गुरु हैं, उन्होंने आइडिया दिया था इसके कंस्ट्रक्शन का, ताकि जो सिख लोग हैं वो वहां पर जा सकें और वर्शिप कर सकें, पूजा कर सकें। एंड जो लैंड है, लैंड फॉर द टेम्पल, अगर आप देखोगे तो जो जमींदार थे उस समय, उनसे ये लैंड खरीदा गया था गोल्डन टेम्पल के लिए बाई गुरु रामदास जी के द्वारा, और तब वहां पर जो है वो आपका निर्माण किया गया। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास बात आप सबको पता होना चाहिए कि हजरत मियां मीर जी, जो कि एक मुस्लिम सेंट थे, उन्होंने ही फाउंडेशन रखा था। क्या आपको पता है, उन्होंने ही फाउंडेशन रखा था गोल्डन टेम्पल का, और जो कंस्ट्रक्शन का पूरा सुपरविजन है वो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था, पूरा कंस्ट्रक्शन और जो सुपरविजन है। और गुरु ने यह भी चाहा था कि जो गोल्डन टेम्पल, अगर आप गए होगे, आपको पता होगा, तो वो लोअर लेवल पर बना हुआ है। बेसिकली जब आप एंटर करते हो तो थोड़ा बहुत सीढ़ी से नीचे उतर कर करना होता है, तो उसका जो टेम्पल है वो आपको थोड़ा सा लोअर लेवल पर है, ठीक है। और उसमें 4 गेट हैं, बेसिकली हर एक दिशा में वो गेट खुलता है। एंड कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे इसका पूरा गोल्डन टेम्पल का 1588 में स्टार्ट हुआ था और 1601 में कंप्लीट हो गया था। वहां पर आपको पता होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट
जो बुक है सिखों के लिए वो आपको देखने को मिलता है, उसको भी इंस्टॉल किया गया था। ये इंस्टॉल किया गया था भाई गुरु अर्जुन देव के द्वारा, और बाबा बुद्धा जी जो है वो पहले उनको अपॉइंट किया गया था ताकि वो जो पहले रीडर थे ना बुक को, जो क्योंकि आप गोल्डन टेम्पल में जाओगे तो वो रिसाइट किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब को, तो पहले जो रीडर थे वो वही थे बाबा बुद्धा जी। और साथ ही साथ हम सबको पता है कि आगे चलकर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज भी हुआ था, जो टेंपल है उसको अकाल तक जो है वो डैमेज हो गया था काफ़ी। अगेन वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर कि जो गोल्डन टेंपल है उसका रिनोवेशन भी चला था अभी रिसेंट टाइम में। रिसेंट टाइम कहने का मतलब 1990s में अगर आप देखोगे तो लगभग 500 किलोग्राम, जी हाँ 500 किलो जो प्योर गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 22 कैरेट भी नहीं 24 कैरेट जो गोल्ड है उसके इस्तेमाल से जो पूरा रिकंस्ट्रक्शन है एक प्रकार से थोड़ा सा सही तरीके से करने के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया जो गोल्डन टेंपल है वो सभी के लिए है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ ओपन टू ऑल रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रीड, इसीलिए आप देखोगे ना तो जो चारों दरवाजा है गोल्डन टेंपल का वो ओपन किया जाता है ताकि सभी जो फेथ के लोग हैं वो वहाँ पर आकर वर्शिप कर सकें। तो यही पूरा चीज़ है। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो बेसिकली आपको ये जो 4 इंसिडेंट हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है, चारों इंसिडेंट को। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की अगर आप तैयारी करते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव जो भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।